नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रसन गुरुकुल पर। साथियों, एनआईओएस डीएलएड को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। ऐसा है कि आज 13 मई 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। अगले जो सुनवाई होगी वह जुलाई में होगी, चूंकि बीच में जो है ग्रीष्मकालीन अवकाश पर सारे कोर्ट जा रहे हैं। तो ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद पुनः जब कोर्ट खुलेंगे उसके बाद सुनवाई होगी। तो आज की सुनवाई से एनआईओएस डीएलएड के लोगों के अंदर जो है वो बहुत बड़ा उत्साह नजर आ रहा है सामने कि अब वे जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा उन्हें एहसास हो रहा है, ऐसा उन्हें प्रतीत हो रहा है। अब सुनवाई कंप्लीट होने के बाद ही सब कुछ जो है खुल करके सामने आएगा कि आखिर एनआईओएस डीएलएड जीत पाएगी अथवा नहीं। एनआईओएस डीएलएड धारियों को फ्रेश रिक्रूटमेंट में उन्हें मौका मिल पाएगा अथवा नहीं मिल पाएगा। बीपीएससी टीआरई 3.0 में भी कही जा रही है कि चूंकि 15 मार्च को हुए वो कैंसिल हो गया, अब जो है जून में होंगे वो पुनः। तो अब चूंकि टीआरई 3.0 में सम्मिलित होने का कोई चांस ही नहीं नजर आता है, इसलिए कि अब अगली सुनवाई जो है वह आपका जुलाई में होने वाला है। जुलाई से पूर्व टीआरई 3.0 संपन्न हो जाएंगे तो उसमें सम्मिलित होने का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन अब टीआरई 4.0, 5.0, 6.0 जो भी आगामी होंगे, यदि उससे पूर्व माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनआईओएस डीएलएड को लेकर के कोई सकारात्मक यदि जो है ऑर्डर आ जाते हैं तो फिर सम्मिलित हो पाएगा। अब पूरी तरह से जो है एनआईओएस डीएलएड का केस जो है एक मजबूती की ओर आगे बढ़ रहा है। मैंने बार बार कहा है कि चाहे वो बीएड को लेकर के 1 to 5 का जो मसला था या फिर एनआईओएस डीएलएड के फ्रेश रिक्रूटमेंट का जो मसला था, इसमें न सरकार की गलती है और न ही कोर्ट की गलती है। सरकार आपको अवसर प्रदान की थी। सरकार ने 1 to 5 में बीएड वालों को भी अवसर दिया था, सरकार ने एनआईओएस डीएलएड वालों को भी फ्रेश रिक्रूटमेंट में अवसर प्रदान किया था। तो सरकार की इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। अब रह गई बात कोर्ट का, तो कोर्ट का दरवाजा आप ही में से किसी ने खटखटाया ना। तो कोर्ट जब के दरवाजा जब आप खटखटाएं, जब कोर्ट को बोल रहे हैं कि आप बैल मुझे मार, तो फिर वो तो करेगा ही ना। उसको साक्ष्य चाहिए, उसको सबूत चाहिए, उसको गवाह चाहिए। वो साक्ष्यों के बुनियाद पर वो ऑर्डर देते हैं, आपकी भावनाओं के बुनियाद पर नहीं। ये नहीं कि पूरे भारत भर में 1 to 5 में चूंकि सम्मिलित होने के लिए बीएड को ऑर्डर दिया गया था, उसके बाद से करोड़ों जो है वह बीएड किए, चूंकि 1 to 5 में वह शिक्षक बन सकते थे, इसलिए जो है करोड़ों शिक्षक अभ्यर्थियों बीएड धारियों का हित का ध्यान रखते हुए 1 to 5 से उन्हें बाहर नहीं करना चाहिए। यह कतई सुप्रीम कोर्ट इस दलील को नहीं मानता है। आप 12 लाखों की आप जो है 1 करोड़ 12 लाखों एनआईओएस डीएलएड धारी, इससे कतई मायने नहीं रखता है। वह भावना पर बह करके और भावनाओं को देखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं चलती है। अन्यथा भावनाओं को ही देख करके चलना होता तो एक जो मर्डरर होता है, बलात्कारी होता है, हत्यारा होता है, वह भी जो है लास्ट में गिड़गिड़ाता है कि गलती हो गया माफ कर दो। तो भावना में बह करके वो उसे भी माफ कर दो कि चल एक बार गलती कर दिया, किसी को मार दिया, अब जो है वो मारेगा नहीं, छोड़ दो इसको। तो ऐसा होता नहीं है। तो अब चूंकि आप में से ही अब जब 1 to 5 से बीएड धारियों को बाहर करना था तो एनआईओएस डीएलएड धारी खूब उछल रहे थे, खूब चंदा दे रहे थे। अब एनआईओएस डीएलएड धारियों को बाहर करना था तो बीएड धारी खूब उछल रहे, चंदा देते रहे। अब दोनों एक दूसरे का विरुद्ध जाकर के और दोनों एक दूसरे के पैर पर कुल्हाड़ी मार दिए। बीएड धारियों को तो कम से कम 6 to 12 में शिक्षक बनने का अवसर भी है, लेकिन एनआईओएस डीएलएड धारी को तो यदि पुनः जो है उन्हें सम्मिलित नहीं किया गया फ्रेश रिक्रूटमेंट में तो कहीं का नहीं रहेंगे, न घर का न घाट का। वो पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे, मजदूरी करना पड़ेगा उनको किसी तरह से जीवन बसर करने के लिए। तो ये सभी जो है जो भी खेल खेले जा रहे हैं पिछले जो है 5-6 वर्षों से, वह जो है सिर्फ और सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थी ही आपस में जो है लड़ झगड़ करके सारे खेल रच रहे हैं। सारे जो है इतने करोड़ों रुपए की बर्बादी हो रही है। अब चूंकि अब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताए होत का वाला हिसाब एनआईओएस डीएलएड धारी के साथ है। अब जो है उत्तराखंड वाले बोहरा जी थे तो वे कमांड संभाले हुए थे, बार बार उनको बोला जा रहा था कि भाई पैसे की दिक्कत है तो आप चंदा ले लो, लेकिन उन्होंने चंदा लिया नहीं। आज जो बिहार वाले पप्पू जी जो नेतृत्व कर रहे हैं, उस समय यदि बोहरा जी के साथ मिल करके यदि जो है सारे द्वेष, सारे जो है वैमनस्यता को भूल करके वो एक साथ आकर के और यदि इतना ही शालीनता से, इतना ही जो है पुरजोरता से यदि उस समय लड़ रहे होते तो शायद यह दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन आज जब माननीय सुप्रीम कोर्ट से झटका लग गया, उसके बाद जो है पप्पू जी फिर से जो है नेतृत्व संभाले, फिर से एक्टिव नजर आ रहे हैं और पुनः जो है पूरे नेतृत्व संभाल रहे हैं, वो पूरे एक्टिव दिख रहे हैं, चंदा वगैरह उगाई हो रहा है और इस प्रकार जो है एनआईओएस डीएलएड धारियों को पुनः जो है फ्रेश रिक्रूटमेंट में 1 to 8 में शामिल करने के लिए जो है प्रयास किए जा रहे हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो दाखिल किया गया था ट्रांसफर पटिशन, उसको तो उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि चलो हम सुन लेते हैं, लेकिन उसके बाद का क्या होगा यह तो भविष्य तय करेगा। यह हम और आप तय करने वाले कौन होते हैं, क्योंकि माननीय कोर्ट को कोई नहीं जानता है कि क्या होगा। जब तक केस चल रहे होते हैं, सुनवाइयां चल रही होती, तब तक दोनों पक्ष के लोग अपनी जीत की कल्पना कर रहे होते हैं और जीत की गाथाएं गढ़ रहे होते हैं। जब बीएड को 1 to 5 से जब झटका लगा था, उसके बाद जो है बीएड धारी भी बिहार के ही नेतृत्वकर्ता जो है बार बार सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, बार बार आ रहे थे और वे अपने वकीलों के हवाले से दलील दे रहे थे कि वे एकदम जीत की ओर है। जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला
फैसला है वो पलटेगा। 1 to 5 में बीएड निश्चित रूप से 100% जो है सम्मिलित होगा और इस प्रकार उन्होंने काफी चंदा उगाही किया और मौज मस्ती किया। उसी प्रकार के अब एनआईएएस डीएलएड धारियों को लेकर के जो 30 नवंबर 2023 को जो फैसला सुना दिया गया था और तमाम प्रकार के जो है माननीय कोर्ट ने दलीलें दी थी और उसके आधार पर उन्होंने जो एनआईएएस डीएलएड को बाहर किया। हालांकि इसमें गलती जो है एनसीटीए का था, माननीय कोर्ट का एकमात्र जो है खामियां दिखा कि ठीक है आप कह रहे हैं कि 18 महीने 24 महीने इक्विवेलेंट है तो आपने गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाला। हालांकि माननीय कोर्ट को यदि बाहर करना ही होता फिर गजट नोटिफिकेशन निकालने के बाद भी कर सकता था, जिस प्रकार से 1 to 5 को लेकर के जो है एनसीटीए ने गजट नोटिफिकेशन निकाला, बावजूद उसके 1 to 5 से इसलिए निकाल दिया कि बीएड धारियों को 1 to 5 में अर्थात प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेंडिंग नहीं दिया जाता है। तो क्या इससे मतलब निकल जाता, लेकिन फिर भी यदि उसने दलील दिया और उसने एक कमी पकड़ी कि आपने गजट नोटिफिकेशन नहीं निकाला कि 18 महीने का डीएलएड था, डीएलएड और 24 महीने का जो सामान्य डीएलएड है वो दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों जो है 1 to 8 में फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए वो जो सम्मिलित हो सकते हैं। तो इस तरह का कोई गजट नोटिफिकेशन आपने नहीं निकाला तो हम कैसे मान ले और ये बाहर कर देंगे, क्योंकि आपने जब कोर्स डिजाइन किया था और जब आपने इस कोर्स को बाहर लाया तो आपने सीधा कहा कि चाहे वो गवर्नमेंट हो, एड ऑन हो या फिर प्राइवेट हो, जितने भी अनट्रेंड टीचर हैं वे अपने नौकरी बचाने के लिए, अपने नौकरी में बने रहने के लिए, शिक्षक के तौर पर कार्यरत रहने के लिए वे जो है एनआईएएस डीएलएड के जो है एनआईएएस डीएलएड से ट्रेंड होकर के और वो अपनी नौकरी को बचा सकते हैं, लेकिन फ्रेश रिक्रूटमेंट में भी वो सम्मिलित हो पाएंगे ऐसा आपने कहीं नहीं लिखा है, तो इसलिए आप बाहर कर दिए गए। तो अब जो है चूंकि पुनः जो है सारे एनआईएएस डीएलएड धारी के नेतृत्वकर्ता जो हैं वो एक्टिव हुए। हालांकि बोहरा जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, पप्पू जी अपना नजर आ रहे हैं। जब फैसला होने से पूर्व तक बोहरा जी नजर आ रहे थे, पप्पू जी नजर नहीं आ रहे थे। तो इस प्रकार से जो नेतृत्वकर्ताओं के बीच जो द्वेष है, जो अंतर्द्वंद है, इसका भी खमियाजा चाहे बीएड धारियों को भुगतना पड़ा या एनआईएएस डीएलएड धारियों को भुगतना पड़ा, ये भुगतना पड़ रहा है। यदि एकजुट नहीं हुए और आज भी फाइनेंशियली मजबूत नहीं हुआ एनआईएएस डीएलएड तो फिर उसे पुनः सम्मिलित कर पाना जो है मुश्किल होगा, क्योंकि आज ही जो सुनवाई हुआ उसमें जो अरोड़ा जी सीनियर एडवोकेट थे उनको तो पेमेंट कर दिया गया, लेकिन जो सीनियर वकील थे, जो जूनियर वकील उनके साथ जो सहयोगी के तौर पर थे उनको पेमेंट नहीं कर पाए लोग। तो क्यों, आखिर कब तक वो बिना पेमेंट लिए ही केस आपके लिए लड़ते रहेंगे। तो फाइनेंशियली तो मजबूत होना ही होगा और आपको चंदा देना ही होगा। लेकिन अब बात यह है कि चूंकि एनआईएएस डीएलएड धारियों को भी अब वो पूरी तरह से उतना सक्षम, यदि सक्षम ही होते तो फिर एनआईएएस से क्यों डीएलएड करते 18 महीना का, वो क्यों नहीं 1.5 लाख 2 लाख रुपया खर्च करके वो कहीं से जो है 24 महीने का डीएलएड कर लेते। तो वे फाइनेंशियली उतना मजबूत नहीं है। कोई मजदूरी कर रहा है 300-500 रुपए पर एनआईएएस डीएलएड करके, कोई 1200-1500 रुपए निजी विद्यालय में पढ़ा रहा है, तो बेचारा 500-1000 रुपए हर तारीख को, हर महीना में एक बार तारीख आएगा, आप कहेंगे कि 500-1000 रुपए चंदा दो, तो कहां से दे पाएगा। तो मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा नजर आ रहा है। लेकिन जो सक्षम है वो दें और यह उम्मीद लगा करके कि ठीक है सम्मिलित हो ही जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि एनआईएएस डीएलएड को जीत मिले और बीएड धारियों को भी 1 to 5 में सम्मिलित होने के लिए उनको अवसर प्रदान हो, सभी को अवसर मिल जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट एक बार फैसला दे दिया, पुनः आप यदि यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो है पुनः उसकी फैसला बदलेगी और आप पुनः सम्मिलित कर लिए जाओगे, तो फिर सभी को मिलना चाहिए ना। 1 to 5 में बीएड धारियों को भी मिल जाए और 1 to 8 में फ्रेश रिक्रूटमेंट में एनआईएएस डीएलएड धारियों को भी मिल जाए, सभी को मौका मिल जाए। सभी पढ़ाने में सक्षम है, कागजी तौर पर आप योग्य हो अथवा नहीं हो, लेकिन मानसिक तौर पर आप योग्य हैं। बिना ट्रेन टीचर जो है वो प्राइवेट में जाकर के देखो कितने अच्छे से पढ़ा रहे हैं। आज आप बीपीएससी क्वालिफाइड करके आए हो ना सरकारी विद्यालयों में, आपसे बेहतर एक इंटर पास जो बिना ट्रेंड जो टीचर है वो निजी विद्यालय में चौक चौराहे गली मोहल्ले में जो चल रहा है ना 100-200 रुपए मंथली फी लेकर के जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आज बिहार के सरकारी विद्यालयों में बीपीएससी के थ्रू शिक्षकों से बेहतर वो पढ़ा रहे हैं। तो बहुत बड़े मायने नहीं रखता है। लेकिन अब चूंकि सरकारी नौकरी के लिए जो है एक ट्रेंड टीचर होना आवश्यक है, योग्यता में जो है एक अंकित कर दिया गया है, इसलिए आपको योग्य होना आवश्यक है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि बीएड धारी 1 to 5 पढ़ाने के योग्य ही नहीं है, कागजी तौर पर योग्य नहीं हो सकते, मानसिक तौर पर योग्य है। और एनआईएएस डीएलएड धारी 1 to 8 में पढ़ाने के लिए योग्य नहीं है, यह कागजी तौर पर हो सकते हैं और वे बुद्धिमत्ता के तौर पर, मानसिक तौर पर वे पूरी तरह से फिट है, 12 तक को पढ़ा सकते हैं एनआईएएस डीएलएड धारी। तो ऐसा नहीं है, हम भी एनआईएएस डीएलएड धारी हैं, लेकिन हम ना एनआईएएस धारी के पक्ष में है ना विरोध में है, ना बीएड के पक्ष में और विरोध में है। मौका मिलेंगे तो सबको मिलने चाहिए और नहीं मिलेंगे तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, वो क्या कुछ करती है, सुनवाई किस ओर जाता है और क्या कुछ जीत मिलता है या तो भविष्य तय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बना रखने के लिए। जय हिंद।